बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, ईरान ने तमाम तर दबाव, अमरीका और इसराइल के मुश्तरका अस्करी हमलों और अपनी आला तरीन क़यादत की शहादतों के बावजूद अमरीका के साथ मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी ने दो टोक अल्फाज में कहा कि ईरान अमरीका के साथ बातचीत नहीं करेगा। यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब अमरीकी ज़राए इब्लाग में यह तासुर दिया जा रहा था कि ओमान की सालसी में ईरान दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर आने पर आमादा हो सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी यह इंदिया दिया था कि ईरान बातचीत चाहता है, लेकिन तेहरान की फौरी और दो टोक तरदीद ने यह वाज़ेह कर दिया कि ईरानी क़यादत इस मरहले पर मुज़ाकरात को कमजोरी के इजहार के तौर पर देख रही है, खास तौर पर जब अमरीकी और इजरायली हमलों में मुल्क के अंदर बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हो चुका है और रियासती ढांचे को बराह रास्त निशाना बनाया गया। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक हमलों के आगाज से अब तक कम अज कम 555 शहरी शहीद हो चुके हैं, जबकि 130 से ज्यादा शहरों को निशाना बनाया जा चुका। यह तादाद इस बात की निशानदही करती है कि अमरीकी और इजरायली कार्रवाइयां मखसूस फौजी तंजीबात तक महदूद नहीं रही, बल्कि उनका दायरा कार पूरे मुल्क तक फैल चुका है। जंग का यह फैलाव ईरान में अवामी नफ्सियात पर भी असरअंदाज हो रहा है, जहां एक तरफ गुस्सा मौजूद है तो दूसरी तरफ गैर यकीनी की कैफियत भी बढ़ रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई और आला क़यादत की शहादत के बाद हालात अब फैसलाकुन मोड़ पे पहुंच चुके हैं और इत्तलात हैं कि पासदाराने इनकलाब ने इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू समेत अहम इजरायली हुक्काम के दफातर को निशाना बनाया। गुज़श्ता 4 दहाइयों तक ईरान का सियासी निज़ाम, अस्करी हिकमत अमली और नजरियाती शनाख्त सुप्रीम लीडर के गिर्द घूमती रही, लेकिन उनकी शहादत ने अब ईरान में ताकत का वाज़ेह और गैर मामूली खला पैदा किया। इन तमाम हालात के बावजूद ईरानी क़यादत की जानिब से दो टोक रद्द-ए-अमल यह जाहिर करता है कि रियासत ने मौजूदा बहरानी सूरत हाल में भी मफाहमत की बजाय मज़ाहमत की राह इख्तियार करने का इंतखाब किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने भी अमरीकी हमलों का जवाब देने के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने दाखिली इत्तेहाद कायम करने पर जोर दिया, क्योंकि क़यादत की शहादत के बाद दाखिली इंतशार पैदा होने के खदशात में इजाफा हुआ। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद खामनाई की शहादत के बाद अब पासदाराने इनकलाब का किरदार मजीद बढ़ चुका है। यह फोर्स पहले ही ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, बैरूनी अस्करी नेटवर्क्स और दाखिली सिक्योरिटी पर अमली कंट्रोल रखती है। चुनाचे अब यह जाहिर किया जा रहा है कि ताकत का हकीकी मरकज मुंतखब हुकूमत से तब्दील होकर पासदाराने इनकलाब की जानिब भी मुंतकिल हो सकता है। पासदाराने इनकलाब की तारीखी साख भी उसी समत इशारा करती है। 1979 के इनकलाब के बाद कायम होने वाली यह फोर्स इब्तदा में निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई थी, लेकिन वक्त के साथ उसने मईशत, खारजा पॉलिसी और इलाकाई कार्रवाइयों में मरकजी किरदार हासिल किया। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि मौजूदा बहरान में ईरान की अस्करी हिकमत अमली इस वक्त बज़ाहिर पासदाराने इनकलाब के कंट्रोल में दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ खित्ते में ईरान के इत्तेहादी गिरोह भी सरगर्म हो चुके हैं। लबनान में इजरायली हमलों के बाद बैरूत और जनूबी इलाकों में दर्जनों अफराद की शहादत ने यह वाज़ेह किया है कि कशीदगी अब एक से ज्यादा महाजों पर फैल चुकी है और हिजबुल्लाह के सरबराह कासिम नईम की शहादत को इजराइल अपनी एक अहम कामयाबी के तौर पर पेश कर रहा है। शाम में ईरानी हिमायत याफ्ता हुकूमत की तब्दीली, हालिया कुछ अरसे में हिजबुल्लाह की क़यादत को पहुंचने वाले जानी और माली नुकसानात और यमन में जारी कार्रवाइयों ने खित्ते में ईरान के असर और रसूख को नुमाया तौर पर कम किया है। ईरान भी बराह रास्त रिवायती जंग से गुरेज करते हुए अमरीका और उसके इत्तेहादियों को मुख्तलिफ महाजों पर मसरूफ रखे हुए है। इराक में अमरीकी तंसीबात के करीब ड्रोन हमले, बहरेन में अमरीकी बहरी अड्डे को निशाना बनाने की कोशिश, कब्रिस में बरतानवी फजाई अड्डे पर हमला उसी हिकमत अमली की वाज़ेह मिसालें हैं। ये हमले अस्करी एतबार से महदूद सही, मगर सियासी एतबार से अहम है, क्योंकि इनके जरिए यह पैगाम दिया जा रहा है कि जंग सिर्फ ईरान की सरजमीन तक महदूद नहीं रहेगी। कुवैत में अमरीकी जंगी तैयारों के हादसात और इराक के अरवैल एयरपोर्ट के करीब ड्रोन्स की तबाही ने खित्ते में मौजूद अमरीकी अफवाज के लिए खतरात को बढ़ा दिया। दूसरी तरफ अमरीकी दिफाई निजाम भी नाकाम दिखाई दे रहा है। पैट्रियट और थार्ड जैसे जदीद मिसाइल शिकन निजाम अगरचे मुअस्सर समझे जाते हैं, मगर माहिरीन के मुताबिक उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनकी गैर मामूली लागत और तादाद का कम होना है। एक महंगा दिफाई मिसाइल निस्बतन सुस्त रफ्तार और कम कीमत ड्रोन को मार गिराने के लिए इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि ईरान के पास हजारों ड्रोन्स और बड़ी तादाद में मुख्तसर फासले तक मार करने वाले मिसाइल मौजूद हैं, जो किसी भी दिफाई निजाम को मुसलसल दबाव में रख सकते हैं। तारीखी तौर पर अस्करी मुदाखलतों के जरिए हुकूमतों की तब्दीली कम ही मुमकिन हुई। लीबिया, इराक और अफगानिस्तान की मिसालें जाहिर करती हैं कि अस्करी कामयाबी के बाद पैदा होने वाला सियासी खला ज्यादा खतरनाक होता है। ईरान जैसे बड़े और नजरिया
नजरियाती रियासती ढांचे में यह खतरा मजीद बढ़ चुका है और इसके असरात पूरे खत्ते पर मुरत्तब हो सकते हैं। अमेरिका में भी इस जंग पर इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। ट्रंप की जानिब से ईरान के खिलाफ अस्करी कार्रवाई का फैसला अमेरिका की दाखिली सियासत में बहस का मौजू बन चुका है। कांग्रेस को मुकम्मल एतमाद में ना लेने पर तनकीद की जा रही है, जबकि खदशा जाहिर किया जा रहा है कि तवील जंग अमरीकी अवामी हिमायत को मुतासिर करेगी, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब मुआशी मसाइल और महंगाई पहले ही सियासी दबाव पैदा कर चुकी है। यह पहलू इसलिए भी अहम है कि अफगानिस्तान और इराक की जंगों ने अमरीकी पॉलिसी साजी पर गहरे असरात मुरत्तब किए। मौजूदा बहरान के बाद भी यही सवाल पैदा हुआ कि अगर जंग तूल पकड़ती है तो उसकी सियासी कीमत कौन अदा करेगा। आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की शहादत पर इराक, पाकिस्तान और दीगर ममालिक में बड़े पैमाने पर होने वाले एहतजाजी मुजाहिरे इस बात की निशानदही करते हैं कि उनकी शख्सियत सिर्फ ईरानी सियासत तक महदूद नहीं थी, लेकिन यह भी हकीकत है कि तमाम मुसलमान ममालिक में रद्द-ए-अमल एक सा नहीं। कुछ हलकों में उन्हें मज़ाहमत की अलामत समझा गया, जबकि दीगर ममालिक में ईरानी इलाकाई पॉलिसीज के बायस मोहतात या खामोश रद्द-ए-अमल जाहिर किया गया। यह फिक्री इख्तलाफ दर हकीकत मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई हकीकत को जाहिर करता है, जहां नजरियाती वाबस्तगियां अब कौमी मफादात से टकरा रही हैं। लबनान, इराक और खलीजी रियासतों में बढ़ती हुई थकन इस जानिब इशारा करती है कि तवील प्रॉक्सी जंगों ने मुआशरों को शदीद दबाव में डाला। ईरान का मुज़ाकरात से इनकार उसी वसी मंजरनामे में समझना जरूरी है। तेहरान के लिए इस मरहले पर मुज़ाकरात का मतलब सिर्फ जंगबंदी नहीं, बल्कि ताकत के तवाज़ुन को कबूल करना होगा। ईरानी क़यादत बज़ाहिर यह समझती है कि फौरी सिफारतकारी मुस्तकबिल में मजीद दबाव का रास्ता खोलेगी, इसलिए इस वक्त मज़ाहमत को तरजीह दी जा रही है। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल के लिए भी मुकम्मल अस्करी फतह का ऐलान करना मुमकिन नहीं। हजारों मील दूर जारी फौजी मुहिम वसाइल, सियासी हिमायत और मुसलसल अस्करी बरतरी का तकाजा करती है। ईरान की जोग्राफियाई वसअत, आबादी और गैर रिवायती जंगी सलाहियतें उसे फौरी शिकस्त से महफूज बनाती हैं। यूं ये खित्ता इस वक्त एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुका है जहां कोई भी फरीक वाज़े फतह के करीब दिखाई नहीं दे रहा। मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हैं, अस्करी कार्रवाइयां जारी हैं, इलाकाई इत्तेहाद सरगर्म है और इस सूरत हाल में सबसे बड़ा खतरा यह है कि महदूद जंग किसी भी वक्त मुकम्मल इलाकाई तसादुम में तब्दील हो जाएगी। मौजूदा बहरान ने इस हकीकत को भी नुमाया किया कि जदीद जंगें सिर्फ मैदान जंग में नहीं लड़ी जाती, बल्कि सियासी अज़्म, समाजी और मुआशी इस्तेहकाम भी इस हवाले से फैसला कुन किरदार अदा करते हैं। ईरान इस वक्त मज़ाहमती हिकमत अमली इख्तियार किए हुए है तो अमेरिका दबाव के जरिए नताइज हासिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तारीख बार बार यह दिखाती रही कि जब रियासतें मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करने से इनकार करें तो तनाज़ा तवील होता है और किसी भी फरीक के लिए फौरी फतह का ऐलान मुमकिन नहीं। इस वक्त एक जानिब ईरान मुश्किल हालात से गुजर रहा है और उसके फितरी इत्तेहादी चीन और रूस भी खुल के उसका साथ नहीं दे रहे, तो दूसरी जानिब अमेरिका और उसके इत्तेहादी अब एक ऐसी जंग का हिस्सा बन चुके हैं जिसके दूर रस असरात पूरे खत्ते पर मुरत्तब होंगे। और ईरान की जानिब से यह वाज़ेह है कि वह अब मुज़ाकरात नहीं करेगा, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि ईरान ने सिफारतकारी का रास्ता बंद कर दिया। दूसरी जानिब अमेरिका के लिए ईरान में रजीम की तब्दीली फिलहाल मुमकिन दिखाई नहीं दी और ना ही ट्रंप कोई ऐसा महाज खोलना चाहते हैं जिससे निकलना उनके लिए मुमकिन ना रहे। देखना यह है कि आने वाले दिनों में होगा क्या।